हेलो गाइस व्हाट्सअप। आज हम करने जा रहे हैं वाटर इन एटमॉस्फेयर का पार्ट 2। पहले हमने कर लिया था ह्यूमिडिटी, उसको मेजरमेंट करने के तरीके, फिर कुछ एक टर्मिनोलॉजी आई थी आपकी, इवापोराइजेशन क्या होता है, सैचुरेशन, सब्लिमेशन, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई, सब हम कर चुके थे। तो आज जो हम करने जा रहे हैं, जो मेन हमारे टॉपिक है वो है हमारा क्लाउड्स। आज का पहला टॉपिक क्या है, बादल कैसे बनते हैं और बादल क्या होते हैं। ठीक है, देखिए जो एयर में आपका जो एयर है आपका हॉरिजॉन्टल लेयर के रूप में जो आपका फैला हुआ है, एयर में जो आपके सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल होते हैं एयर के अंदर। तो उन सॉलिड पार्टिकल्स के ऊपर जब वाटर वेपर आकर जम जाते हैं तो क्या है, मास बन जाता है, क्या है, मास फॉर्मेशन हो जाता है। उसी को बोलते हैं हम क्लाउड्स, यानी कि क्या बोलेंगे, मास ऑफ माइन्यूट वाटर ड्रॉपलेट्स और टीनी क्रिस्टल ऑफ आइस फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर्स इन फ्री एयर। यानी कि एयर जो है उसमें क्या है, आपके सॉलिड पार्टिकल हैं। क्या है, आपके सॉलिड पार्टिकल जो क्या है, फ्री हैं। ठीक है, वाटर वेपर आएंगे, ठीक है, अप्रोच, वो कंडेंस होंगे वहां पर, इनके ऊपर में सॉलिड पार्टिकल ऊपर में कंडेंस होंगे। कंडेंस हो जाने के बाद क्या बन जाएगा, मास ऑफ वाटर ड्रॉपलेट। ठीक है, किस पे, एक स्पेसिफिक हाइट पे, यही हमारा क्या होता है, क्लाउड होता है। ठीक है, मेन बात क्या है इसमें, कंडेंसेशन से बनता है। एयर में सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल जो होते हैं उन पर कंडेंसेशन जब होगा, कंडेंसेशन से वाटर वेपर क्या होंगे, उनके ऊपर चिपक जाएंगे, संघनित हो जाएंगे और फिर जो एक आकार बन जाएगा वही हमारा बादल होता है। ठीक है, वही हमारा क्या होता है, बादल होता है। डिफरेंट टाइप के होते हैं, इनको अलग अलग तरीके से बांटा गया है। 4 बेस पे इनको बांटा गया है। पहला होता है आपका हाइट के बेस पे, दूसरा होता है आपका डेंसिटी के बेस पे, तीसरा होता है आपका ट्रांसपेरेंसी के, यानी कि ट्रांसपेरेंट है या नहीं। ठीक है, एंड लास्ट हमारा क्या होता है, ओपेक है या नहीं। ठीक है, पारदर्शी अपारदर्शी। तो इस तरह से इन 4 बेसिस पे हम क्लाउड्स के टाइप्स को डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहला जो होता है हमारा वो होता है सीरस। क्या होता है हमारा, सीरस, इसको बोलते हैं पक्षाब। ठीक है, सबसे अधिक ऊंचाई पे होता है, लगभग 8000 से 12000 मीटर की ऊंचाई पे मिलेगा, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे मिलेगा, लगभग 8 किलोमीटर या 12 किलोमीटर ऊंचाई पर मिलता होता है। सीरस होता है पक्षाब बादल जो होता है। ठीक है, थिन होता है, क्या होता है, थिन होता है, पतला होता है और डिटैच्ड होता है, यानी कि अलग थलग होता है, डिटैच्ड। ठीक है, पतला होता है, डिटैच्ड होता है और इसका जो अपीयरेंस होता है, दिखने में कैसा लगता है, ये फैदरी मतलब कि पंखों जैसा, फैदरी अपीयरेंस होता है इसका, और कलर जो होता है इसका वाइट होता है। कुछ भी समझाने जैसा नहीं है इसमें, बस आपको पता लगना चाहिए क्लाउड्स बनते कैसे हैं, कंडेंसेशन से बनते हैं। पक्षाब हैं, 8 से 12000 मीटर की ऊंचाई पर मिलते होते हैं, थिन होते हैं, डिटैच्ड होते हैं, अलग थलग होते हैं, फैदरी अपीयरेंस होता है, फैदरी, और वाइट इन कलर होते हैं। ठीक है, ये आपका सीरस होते हैं। दूसरे टाइप के जो होते हैं हमारे, उनका नाम होता है आपका क्यूमुलस। क्या होता है आपका, क्यूमुलस, बोले तो कपासी बादल। क्या बोलते हैं इनको, कपासी बादल। ठीक है, इनकी जो ऊंचाई होती है 4000 से 7000 मीटर की ऊंचाई पर मिलते होते हैं। ठीक है, 4000 से 7000 मीटर की ऊंचाई पर जो बादल मिलेंगे कपासी बादल होते हैं। ठीक है, ये भी क्या होते हैं, नाम से भी इनका कपासी हो गया, तो ये क्या है, कॉटन वूल जैसे दिखते हैं। ठीक है, ये भी क्या होते हैं, पैचेज फॉर्मेट में होते हैं, टुकड़ों में होते हैं, बिखरे हुए होते हैं, छिटके हुए होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं। ठीक है, बिखरे हुए होते हैं, कॉटन वूल के जैसे दिखते हैं, 4000 से 7000 मीटर की ऊंचाई पर मिलते होते हैं। ठीक है, फ्लैट इनका जो होता है बेस होता है, बेस जो होता है इनका वो फ्लैट होता है, फ्लैट बेस। ये हमारे क्या होते हैं, क्यूमुलस होते हैं। ठीक है, दूसरा था ये। थर्ड की अगर बात करेंगे तो हम होते हैं स्ट्रेटस। ठीक है, इनको बोलते हैं अस्तरी बादल। ठीक है, ये स्काई के, आसमान के लार्ज पोर्शन को कवर करते होते हैं, कवर लार्ज पोर्शन ऑफ स्काई। आसमान के एक बड़े भूभाग को ये आपके
कवर करते होते हैं। ठीक है, बनते कैसे हैं? जो डिफरेंट एयर मास, मैंने आपको बता रखा है एयर मास क्या होता है, वायु राशि। जो डिफरेंट एयर मास होते हैं, डिफरेंट एयर मास बोले तो टेम्परेचर बेस पे, कोई कोल्ड है कोई ठंडा है, दोनों जब मिलेंगे तो क्या है, स्ट्रेटस बादल बनाएंगे। उनसे कौन से बनेंगे? आपके स्तरीय बादल बनते होते हैं। ठीक है, फोर्थ वन इज निम्बस क्लाउड। फोर्थ वन इज निम्बस क्लाउड। ये निम्बस क्लाउड आपका, जिनको बोलते होते हैं वर्षा मेघ। क्या बोलते होते हैं? आपके वर्षा मेघ। ठीक है, ये वेरी क्लोज टू अर्थ सरफेस। कहाँ बनते होते हैं ये? वेरी नियर और क्लोज टू सरफेस, बिल्कुल धरातल के नजदीक बनते होते हैं। ठीक है, ब्लैक एंड डार्क इन कलर। इनका रंग कैसा होता है? ये ब्लैक हो सकते हैं या डार्क ग्रे हो सकते हैं, डार्क ग्रे इन कलर। ओपेक होते हैं, ओपेक टू सनलाइट, यानी कि सनलाइट कान पेनिट्रेट इनटू देम, यानी कि उनसे पार नहीं पा सकती सनलाइट जो होती है, अपारदर्शी होते हैं। ठीक है, और क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा बारिश यही करते होते हैं, डेंस होते हैं काफ़ी, ब्लैक डार्क ग्रे एंड डेंस होते हैं। ये हमारे चौथे टाइप के थे, यानी कि निम्बस वर्षा मेघ। तो हमने इन बादल को जो 4 टाइप मैंने बताए हैं उनको हमने इन 4 बेसिस पे डिवाइड किया। कितनी हाइट पे होते हैं, डेंसिटी इनका कितना है, थिन है, थिक है या डेंस है, ट्रांसपेरेंट है या फिर ओपेक है। ठीक है, तो 4 बताया मैंने कौन कौन से, सिरस, क्यूमुलस, स्ट्रेटस एंड निम्बस। ठीक है, स्ट्रेटस एंड निम्बस। उसके बाद बात करते हैं हम, ये था हमारा इन 4 बेसिस पे इनका डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो कैसे होता है इनका, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि लेयर के रूप में कैसे कैसे फैले हुए हैं उनके बारे में बात करेंगे। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन वो कैसे होता है बोला। ठीक है, पहला जो सबसे हाई लेयर में मिलते होते हैं, यानी कि लेयर के रूप में हॉरिजॉन्टल बता रहे हैं, हॉरिजॉन्टल इस टाइप से लेयर के रूप में जो कि बहुत हाई लेयर में मिलते होते हैं। कौन कौन से बादल मिलते हैं जो बहुत ऊंचाइयों पर मिलते हैं, हाई लेयर्स में मिलते हैं? वो होते हैं 3 बादल, सिरस, सिरोस्ट्रेटस, सिरोक्यूमुलस, यानी कि सिरस, सिरोस्ट्रेटस एंड सिरोक्यूमुलस। सिरस बोले तो पक्षाभी, पक्षाभ जो बादल होते हैं, ये होता है पक्षाभ स्त्री, ये पक्षाभ कपासी। ये 3 बादल मिलेंगे आपको बहुत ज्यादा हाई ऊंचाइयों में। ठीक है, दूसरा आता है जो आपके मिडिल लेयर में मिलते होते हैं। मिडिल लेयर में वो कौन कौन से होते हैं? जो कि मध्यम परतों में आपको मिलते होते हैं। 2 तरह के होते हैं, अल्टोस्ट्रेटस एंड अल्टोक्यूमुलस। अल्टोस्ट्रेटस एंड अल्टोक्यूमुलस, अल्टोस्ट्रेटस एंड अल्टोक्यूमुलस, क्यूमुलस, यानी कि स्त्री मध्य, अल्टो मतलब बोले तो मध्य, स्त्री मध्य, कपासी मध्य। ये दोनों बादल जो मिलते होते हैं आपको मिडिल लेयर में मिलते होते हैं। ठीक है, किन में मिलते होते हैं? ये मिडिल लेयर में मिलते होते हैं। सबसे लास्ट में आता है आपका लोअर लेयर में जो मिलते हैं, सबसे नीचे जो मिलते हैं, सबसे नीचे नीचे की परतों में कौन कौन मिलते होते हैं? 2 बादल होते हैं आपके, स्ट्रेटोक्यूमुलस, स्ट्रेटोक्यूमुलस एंड निम्बोस्ट्रेटस, निम्बोस्ट्रेटस। स्ट्रेटोक्यूमुलस बोले तो आपके जो स्त्री कपासी होते हैं वो सबसे नीचे की लेयर में मिलते हैं, और निम्बोस्ट्रेटस क्या होते हैं? स्त्री वर्षा मेघ जो होते हैं सबसे लोअर लेयर में आपके मिलते होते हैं। ठीक है, तो मेन क्या होता है, क्लाउड जो फॉर्मेशन होता है वो आपका कंडेंसेशन से होता है। वाटर वेपर जो होते हैं, जलवाष्प जो होते हैं, हवा में तैरते हुए सॉलिड पार्टिकल पर जाकर जब संघनित होना शुरू कर देते हैं तो वाटर ड्रॉपलेट में चेंज हो जाते हैं, और जब वाटर ड्रॉपलेट का साइज इतना बड़ा हो जाता है कि वो संतृप्त हो जाए तो वो अपने आप को एक मास में, मास फॉर्मेशन में अपने आप को वो कन्वर्ट कर देते हैं, जिसको हम क्लाउड बोलते होते हैं। दूसरा टॉपिक जो है आज का वो है हमारा प्रेसिपिटेशन, यानी कि वर्षण, बारिश। ठीक है, दूसरा हमारा आज का है प्रेसिपिटेशन, बारिश। वर्षण बोलते हैं इसको शुद्ध हिंदी में, विशुद्ध हिंदी की बात की जाए तो प्रेसिपिटेशन यानी कि वर्षण। वर्षण कैसे होता है? ठीक है, जो वाटर वेपर थी,
वाटर वेपर थी वो क्या हो गई, कंडेंस हो गई। ठीक है, कंडेंस हो क्या हो गया, वहां पर क्लाउड फॉर्मेशन हो गया, जो आपको अभी भी आपने पढ़ा है। ठीक है, अकेले क्लाउड फॉर्मेशन होने से आपका वर्षण नहीं होगा, फिर कब होगा, मोर वाटर वेपर कंडेंस होती रही, और भी ज्यादा वाटर वेपर कंडेंस हुई, क्लाउड्स बनते गए, और उनमें क्या हो गया, जो ड्रॉपलेट का साइज जो होता है, पानी की बूंदें जब आपस में मिली, जो ड्रॉपलेट साइज जो होता है वो इतना बड़ा हो गया कि वो ग्रेविटी को इग्नोर नहीं कर सका, और अर्थ के ग्रेविटी पुल से वो नीचे खिंचा आया और फ्री फॉल होने लग गया उसका लिक्विड या सॉलिड के रूप में, लिक्विड या सॉलिड के रूप में। इसी को बोलते हैं हम प्रेसिपिटेशन। सॉलिड क्यों बोला गया है, स्नोफॉल जो होता है इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन। लिक्विड रेनफॉल, लिक्विड फॉल होगा तो क्या होगा, पानी का फॉल हो रहा है तो क्या हो रहा है, रेनफॉल कहलाता है। तो क्या होता है वर्षण, जब वाटर वेपर कंडेंस होते हैं, क्लाउड्स बन जाते हैं, तो बारिश अकेले नहीं वहां तक नहीं होती है। मोर वाटर वेपर कंडेंस होंगे तो उससे क्या है, वाटर ड्रॉपलेट का साइज बढ़ता चला जाएगा, फिर वो अपने आप को एनवायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में स्थिर रख पाने में, स्टैटिक कांस्टेंट रख पाने में कामयाब नहीं हो पाएगा। फाइनली उसको ग्रेविटी के प्रभाव में आना पड़ेगा और नीचे गिरना शुरू हो जाएगा तरल या ठोस अवस्था में। उसी को हम बोलते हैं वर्षण। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, वर्षण बोलते हैं। 4 टाइप का होता है। पहला आपका जो होता है वो स्नोफॉल होता है, यानी कि स्नोफॉल, यानी कि हिमपात जिसको बोलते हैं, हिमपात। ठीक है, बात की जाए तो क्या होता है इसमें, जब वाटर वेपर कंडेंस हो रही है, जो वाटर वेपर है, जलवाष्प जो है, जो कंडेंस हो रही है, तो कंडेंस जब हो रही है, जब तो उनका टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री से कम हो जाए, लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि वो हिमांक से नीचे चला जाए, तो वाटर वेपर क्या होंगे, जलवाष्प जमना शुरू कर देंगे, और जमना शुरू कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वाटर वेपर जो है डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएंगी सॉलिड में या फिर आइस में, बर्फ में या फिर ठोस चीज में वो तब्दील हो जाएंगी, कन्वर्ट हो जाएंगी। इसी को बोलते हैं हमें स्नोफॉल। बस ये याद रखना है, जब वाटर वेपर का जो कंडेंसिंग टेम्परेचर है वो लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, स्नोफ्लेक्स के रूप में नीचे आती होती हैं। दूसरा होता है आपका टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन में स्लीट। क्या होता है, स्लीट, ये होता है आपका सहीम वृष्टि, सहीम, स प्लस हिम, स प्लस हिम, यानी कि बारिश के साथ, और वृष्टि क्या होता है, वर्षा, यानी कि बर्फ के साथ बारिश भी, यानी कि जो स्नोफॉल का एज वेल एज जो स्नोफॉल प्लस में रेनफॉल, दोनों का मिला जुला स्वरूप है वही स्लीट है। जो स्नोफॉल और रेनफॉल का मिला जुला स्वरूप है वो स्लीट है। क्यों होता है स्लीट, देखिए ये अर्थ सरफेस है, ये है आपका अर्थ सरफेस। ठीक है, अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस के जो लोअर लेयर में, इसके नजदीक वाली जो परतों में जो हवा होती है, ये हवा है यहाँ पर जो बिल्कुल धरातल के नजदीक है, इसका तापमान जो होता है लोअर लेयर का, इसका क्या हो जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है, यानी कि ये काफी ठंडा हो जाता है हवा, यहाँ वाला हिमांक से नीचे चला गया। और जो ऊपर की परतों में हवा है, यहाँ इसके ऊपर की परतों में जो हवा है उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, मोर देन 0 डिग्री सेल्सियस, जो क्या होता है 0 डिग्री से थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो यहाँ पर जब कंडेंसेशन शुरू होगा, यहाँ पर संघनन शुरू हुआ, कंडेंसेशन शुरू हुआ, तो यहाँ से जो पानी की बूंदें हैं जब वो गिरना शुरू की यहाँ से, ये तो जब वो नीचे की परत में जब आएंगी, यहाँ पर इस परत के कॉन्टेक्ट में जब आएंगी, तो क्या है, उनका कुछ पार्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, जम जाएगा। क्या हो जाएगा, जम जाएगा। मैंने बताया जो अर्थ सरफेस के नजदीक जो आपका एयर लेयर होता है उसका टेम्परेचर जब 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाए, और जब अपर लेयर जहां पर कंडेंसेशन हो रहा है वहां का तापमान कुछ ज्यादा हो 0 डिग्री सेल्सियस से, तो उसका मतलब क्या होगा, वहां पर वाटर वेपर जो होंगे सॉलिड में नहीं बदलेंगे, क्योंकि उनका तापमान क्या है, 0 डिग्री से ज्यादा है, तो वो लिक्विड के रूप में नीचे गिरेंगे। लिक्विड के रूप में जब पानी की बूंदें नीचे गिर रही हैं तो नीचे वाली परतें कॉन्टेक्ट में आएंगी, तो उनका कुछ पार्ट जो होता है जम जाता है पानी की बूंदों का, और छोटी छोटी गोलियों के रूप में पृथ्वी के धरातल पर गिरना शुरू कर देता है। बहुत छोटी गोलियां होती हैं, तो वही हमारा क्या होता है, सहीम वृष्टि होता है। आपने नोटिस भी किया हुआ, बहुत छोटी व्हीट ग्रेन के जैसी, है ना, आपका मिलेट जैसी, बाजरे के दाने के जैसी आपका स्लिट में बारिश होती है, उतने टुकड़े बर्फ के आते होते हैं। ठीक है, तो ये था दूसरा टाइप आपका प्रेसिपिटेशन का। तीसरा आता है हमारा, वो होता है हमारा हेलफॉल।
हेलस्टोन फॉल यानी कि ओलावृष्टि, इसको बोलेंगे हम क्या, ओलावृष्टि। ठीक है, वही है, ये अर्थ सरफेस है, यहाँ ऊपर लेयर में कंडेंसेशन हुआ है। ठीक है, यहाँ कोई बीच की लेयर है पृथ्वी की जहाँ पर टेम्परेचर जो है, ठीक है, वो लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस हो गया है। लेस देन यानी कि ये काफ़ी कूल एरिया हो गया है। ठीक है, तो कंडेंसेशन से यहाँ पानी की बूंदें गिरी, तो जब बूंदें गिरती हैं तो किसी ऐसी परत के संपर्क में आ जाती हैं, उन परतों की जो बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, जहाँ का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, तो उन परतों के संपर्क में आने से ये पानी की बूंदें जम जाती हैं और बड़े बड़े ओलों का रूप धारण या बर्फ़ के टुकड़ों का रूप धारण कर लेती हैं, और जो कि पृथ्वी पर गिरते होते हैं। इसी को बोलते हैं हम हेलस्टोन फॉल, यानी कि ओलावृष्टि बोलते हैं इसको हम। ये तीसरा टाइप था, यानी कि गिरती पानी की बूंदें वायुमंडल की ऐसी परत से गुजरती हैं जिसका तापमान हिमांक से कम होता है, 0 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, तो वे ठंड से जमकर ओलों का निर्माण करती हैं, ओलों का निर्माण करती हैं, और वही हमारा क्या होता है, ओलावृष्टि होता है, ओलावृष्टि होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो होता है, इसका फाइनल पार्ट जो होता है वो होता है रेनफॉल। वो क्या होता है आपका, रेनफॉल होता है, वर्षा होता है, रेनफॉल। ठीक है, रेनफॉल क्या होता है, देखिए वही है, हवा थी यहाँ पर, अर्थ सरफेस था, अर्थ सरफेस। ठीक है, यहाँ पर सनरेज था, ये सन है, यहाँ पर सनरेज आ रहा था, अर्थ सरफेस गर्म हो गया, तो ये हॉट एयर जो है, जो हल्की होती है, वो ऊपर उठना शुरू हो गई, ऊपर उठी, ठंडी हुई, ठंडी हुई, सैचुरेट हुई, यानी कि संतृप्त हुई, सॉरी, कंडेंस हो गई। कंडेंस होने के बाद में यहाँ पर क्या है, वापस प्रेसिपिटेशन हो गया, लेकिन किस फॉर्म में हुआ, वो लिक्विड फॉर्म में हुआ। किस में हुआ, वो लिक्विड फॉर्म में हुआ, ड्रॉपलेट्स के रूप में हुआ, बूंदों के रूप में हुआ, वही हमारा रेनफॉल होता है। स्नोफॉल में किस में हो रहा था, वो सॉलिड रूप में हो रहा था। ठीक है, रेनफॉल में कैसे होगा, वो ड्रॉपलेट में होगा, तो इसलिए इसको रेनफॉल बोलते होते हैं। ठीक है, तीन तरह की होती है बारिश, जो रेनफॉल होता है। पहला होता है आपका कन्वेक्शनल रेनफॉल, कन्वेक्शनल रेनफॉल, जिसको बोलते हैं संवहनीय वर्षा। क्या बोलते हैं, संवहनीय वर्षा। ये अक्सर जो होती है इक्वेटोरियल रीजन में होती है, इक्वेटोरियल रीजन में होती है, यानी कि भूमध्य रेखीय प्रदेशों में, भूमध्य रेखीय प्रदेशों में होती है। ठीक है, क्यों होती है, देखिए भूमध्य रेखा पर आपको पता है बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ इंसुलेशन प्राप्त होता रहता है, हवा हो जाती है गर्म, और वो कन्वेक्शन के रूप में, यानी कि संवहन के रूप में, एक आपका क्या बोलते हैं, स्तंभ के रूप में ऊपर उठती होती है। ठीक है, ऊपर उठेगी तो क्या होगा, जो वाटर वेपर हैं वो कंडेंस्ड होंगे, कंडेंस होंगे तो क्या होगा, दो वाटर वेपर मिलेंगे और एक बड़ा वाटर वेपर बनाएंगे। वही तो बना था मैंने, दो वाटर वेपर मिलते हैं तो क्या एक बड़ा ड्रॉपलेट बन जाता है, बड़ी बूंद बन जाती है। तो जब ये कंडेंसेशन हो रहा है, बड़ी वाटर ड्रॉपलेट बन रही हैं, तो उस प्रोसेस में थोड़ा सा हीट भी क्या है, रिलीज हो रहा है, ऊष्मा भी थोड़ी सी वहाँ पर निर्मुक्त हो रही है। जो ये ऊष्मा निर्मुक्त हो रही है तो ये क्या करती है, हवा को फिर से गर्म कर देती है। ये जो कंडेंसेशन में दो वाटर वेपर मिलकर एक बड़ा वाटर ड्रॉपलेट बना रहे हैं, उस प्रोसेस में थोड़ा सा हीट रिलीज होता है। ये हीट वापस हवा को गर्म कर देती है, उस हवा को क्या है, एयर को और अधिक ऊंचाइयों में ले जाती है। वहाँ पर फिर क्या आपका क्लाउड फॉर्मेशन होता है, बहुत अधिक ऊंचाइयों में बादल बनते हैं, फिर वहाँ पर उनमें थंडरिंग होता है, लाइटनिंग होता है, गरज होता है, चमक होता है, और खूब सारी आपकी क्या है, बारिश होती है। ठीक है, खूब सारी बारिश होती है आपकी। ठीक है, तो क्या होता है, ये सूर्यास्त से पहले रुक जाती है, क्योंकि इसको जो सारी की सारी जो एनर्जी मिलती होती है इस भूमध्य रेखीय प्रदेशों की बारिश को या कन्वेक्शनल रेनफॉल को, वो आपकी सारी की सारी इंसोलेशन से मिलती होती है, अमाउंट ऑफ इंसोलेशन से, यानी कि सूर्य ताप से मिलती होती है। तो जब तक सूर्य चमकेगा तब तक ये बारिश होती है, सूर्यास्त के बाद रुक जाती है। इसको अक्सर 4 o'clock रेनफॉल भी बोलते हैं, इसको 4 o'clock रेनफॉल, 4 बजे के आसपास ये बारिश होती है, उसके बाद ये रुक जाती है, मौसम साफ हो जाता है, इसको बोलते हैं कन्वेक्शनल रेनफॉल। दूसरा होता है हमारा ओरोग्राफिक रेनफॉल। दूसरा क्या होता है हमारा, ओरोग्राफिक रेनफॉल, यानी कि पर्वतकृत वर्षा।
ओरोग्राफिक रेनफॉल, यानी कि जो कि माउंटेन रीजन में होती है, पर्वतकृत वर्षा जो होती है माउंटेन रीजन में जो होती है, पहाड़ी क्षेत्रों में, उसको होते हैं ओरोग्राफिक। ठीक है, देखिए एक पर्वत है, ये पहाड़ है, एक जो इसका एरिया है वो विंड डायरेक्शन के बिल्कुल रास्ते में पड़ता होता है, हवा बह रही है उसके बिल्कुल रास्ते में पड़ता होता है, इसको बोलते हैं पवनाभिमुख ढाल। और एक जो एरिया है पीछे वाला, ये बिल्कुल पवनों के रास्ते में बिल्कुल नहीं बोलते हैं, बिल्कुल नहीं पड़ता है, इसको बोलते हैं शैडो जोन या लीफोर्ड जोन या वृष्टि छाया क्षेत्र, जहाँ पर बारिश नहीं होती है। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पर जब गर्मी पड़ती है, स्लोप गर्म हो जाता है, वैली की जो वैली ब्रिज जो होती है, घाटी की जो समीर होती है वो गर्म होकर इस स्लोप के सारे ऊपर उठ जाती है, ऊपर उठ जाती है, फैल जाती है, फिर वापस वही क्या है नमी धारण कर लेती है, सैचुरेशन लेवल आ जाता है, कंडेंसेशन होता है, बारिश हो जाती है। बस पर्वत क्यों बोला गया है, ये पर्वत के सारे ऊपर उठती होती है, पर्वतों में ऐसी होती है, ये किस लिए क्या है, इसको ओरोग्राफिक बोलते हैं। पश्चिमी घाट में, वेस्टर्न घाट में जो बारिश होती है वो ओरोग्राफिक रेनफॉल होता है। पश्चिमी घाट भी क्या है, उठा हुआ है, तो उससे टकराकर क्या है ऊपर हवाएं उठती होती हैं, ऊपर जाकर फैलती होती हैं, वापस आपका कंडेंसेशन होता है और बारिश होती है। ठीक है, तो ये ओरोग्राफिक आपकी रेनफॉल होता है। थर्ड एंड लास्ट जो होता है इसका जो पार्ट होता है वो हमारा होता है साइक्लोनिक रेनफॉल। साइक्लोनिक रेनफॉल, चक्रवातीय वर्षा। चक्रवातीय वर्षा पहले आपको करवा चुका हूं मैं, साइक्लोन कैसे बनते हैं, जो डिफरेंट एयर मास होते हैं, डिफरेंट एयर मास होते हैं इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, एक ठंडा है एक गर्म है, दोनों जब मिलेंगे तो क्या होगा, जो कोल्ड एयर मास है, जो कि ठंडी वायु राशि है, वो क्या करेगी, हॉट एयर मास को ऊपर की तरफ में धकेल देगी, हॉट एयर मास को ऊपर की तरफ में धकेल देगी। तो उसमें क्या होगा, बहुत सारी उथल पुथल मच जाएगी, वातावरणों का निर्माण होगा, फ्रंट्स बनेंगे, फ्रंटोजेनेसिस होगा और फाइनली बारिश होगी आपकी, फाइनली क्या होगा, आपकी बारिश होगी। इसको बोलते हैं आपकी चक्रवातीय वर्षा। ठीक है, तो ये रेनफॉल जो होता है इज ए टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन। आपको बताया मैंने इसके 4 टाइप, स्नोफॉल, स्लीट, हेलस्टोन फॉल एंड रेनफॉल। रेनफॉल के फर्दर 3 टाइप बताए, कन्वेक्शनल रेनफॉल, आपका दूसरा क्या था ओरोग्राफिक रेनफॉल, और तीसरा क्या था साइक्लोनिक रेनफॉल। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये चूंकि टॉपिक आप पहले भी कर चुके हैं, इसलिए थोड़ा सा हमने एक रिवीजन टाइप में इसको करवाया है। ठीक है, तब तक पढ़िए, मिलते हैं जल्दी ही नई क्लास में अगले चैप्टर के साथ में। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।